कार आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत बुलेटिन की। तो एमसीडी चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान जारी है। 2 बजे तक करीब 30% हुई है वोटिंग। शाम 5:30 बजे तक चलेगा मतदान। तो एमसीडी चुनाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज एमसीडी चुनाव को लेकर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बात अगर 2 बजे तक की करें तो 30% हुई है वोटिंग। तो एमसीडी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धीरे धीरे जो वोट परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, जो अब शाम 5:30 बजे तक चलेगी। साथ ही आपको बता दें कि 2 बजे तक करीब 30% हुई है वोटिंग और शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। तो एमसीडी चुनाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच वोटर लिस्ट से जिस तरीके से कुछ लोगों का नाम गायब है, इससे लोगों में काफी नाराजगी है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। मनोज तिवारी ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर आतिशी ने पलटवार करते हुए इन चीजों को खारिज किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर वोटिंग सुबह 8 बजे से जारी है और इसको लेकर लगातार लंबी कतारें लगी हुई हैं। तमाम युवा और महिलाएं पहुंच रही हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और उधर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार जीत के दावे कर रही है। और इस दौरान सभी ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। घोषणा पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश, लेकिन देखना यह होगा कि इस चुनाव में जनता किसके पक्ष में जाती है। क्या एक बार फिर से बीजेपी काबिज होगी या फिर परिवर्तन होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी था। अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें तो कूड़े के ढेर से लेकर तमाम तरह के जो आरोप बीजेपी पर लगाए थे, और बात अगर बीजेपी की करें तो आम आदमी पार्टी पर साफ तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बातें कही गई थी। तो देखना बेहद ही अहम होगा, क्या दोनों ही पार्टी के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं दोनों पार्टी पर, क्या जनता का रुख रहता है, ये आज पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी चुनाव की अगर हम बात करें तो एमसीडी चुनाव के लिए सुबह से ही मतदान जारी है। बता दें कि 250 सीटों पर यह मतदान किया जा रहा है। 13,638 पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग रहेगी। और साथ ही बता दें कि आज चुनावी मैदान की अगर बात करें तो 1339 उम्मीदवारों की जो किस्मत का फैसला आज होगा। तो देखिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। और दिल्ली एमसीडी में चुनाव जारी है, जिसको लेकर 250 वार्डों पर 899 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। हर कोई एमसीडी जीतने के लिए दमखम में मैदान में उतरा हुआ है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हो, हर कोई अपनी जीत का दांव रख रहा है। और इसी को लेकर हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे कि सभी दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से वोटिंग करने ये तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 250 वार्डों पर वोटिंग जारी है और इसके साथ साथ एमसीडी का दंगल किसका मंगल होगा, यह देखने वाली बात फिलहाल होगी। या चलेगी झाड़ू या खिलेगा कमल, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत ही करीबी मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर अरविंद केजरीवाल भी एक उसमें तस्वीर में नजर आ रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन नजर आ रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से पंकज सुबह से अगर देखा जाए तो तमाम दिग्गज भी पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए, लेकिन इस दौरान कई लोगों के वोटर लिस्ट से जिस तरीके से नाम हटे हैं
उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सत्यम, लेकिन सबसे अहम मुकाबला माना जा रहा है, देखिए 15 साल से बीजेपी काबिज है, उस तरीके से अगर देखा जाए जो मुद्दे अहम निकल कर आए हैं, तो उसके बाद कांग्रेस तो बिल्कुल एकदम यही मानिए कि कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से टक्कर देती नजर आ रही। क्योंकि अगर बात हम अरविंद केजरीवाल की करें तो जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो वो तमाम तरह की बातें जनता तक लेके जाते हैं। तो इस बार एमसीडी चुनाव में अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें तो सबसे बड़ा जो सवाल उन्होंने उठाया है वो कूड़े के ढेर का उठाया है। तो देखते हैं क्या इस बार बीजेपी पर आम आदमी पार्टी भारी पड़ती है, क्या अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं वो जनता को लुभाने में सफल होते हैं। ये बेहद ही सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर जनता भी कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि आखिरकार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात है अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करें या फिर 15 साल से बीजेपी सत्ता में है उस पर विश्वास किया जाए। जी बिल्कुल, इस बार मुकाबला बेहद करीबी देखने को मिल रहा है। तमाम मुद्दे हैं, कूड़ा का भी मुद्दा है, इसके साथ साथ तमाम मुद्दे हैं, तो तमाम मुद्दे हैं इस बार। अब देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में जाती है। सफाई का भी मुद्दा है, इसके साथ साथ शुद्ध पानी का मुद्दा है, और जिस तरीके से कूड़े के बड़े बड़े ढेर जो गाजीपुर में देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंचे भी थे और इस पर बहुत बड़ी सियासत भी हुई थी, इसको भी कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी भुनाने में लगी हुई है। बिल्कुल सत्यम, अगर बात यहां पर जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की हम बात करें तो उनके भी वीडियो सामने आए थे, कहीं ना कहीं वो भारी पड़ते नजर आएंगे। तो पंकज, इसी पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, जरा उनका परिचय करा दीजिए। बिल्कुल, बीजेपी से तिलक सिंह हमारे साथ में है, कांग्रेस से रत्नाकर सिंह हमारे साथ और आम आदमी पार्टी से तरुणिमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम उपाध्याय भी जुड़े हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख कर लेते हैं। तिलक जी, जिस तरीके से 15 साल से आप काबिज हैं एमसीडी को लेकर, अगर बात की जाए इस बार के मुद्दों की, क्योंकि कूड़े का ढेर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्या लगता है जनता का रुख बीजेपी की तरफ होगा? जी, मैं अभी एक पोलिंग बूथ के पास से होकर आया हूँ। दिल्ली की प्यारी जनता जिस तरीके से उत्साह से भाजपा के पक्ष में वोट कर रही है, मैं मानता हूं कि 200 प्लस सीटें इस बार भाजपा जीतने जा रही है। दूसरी बात ये कि 15 साल से भाजपा एनसीडी में क्यों है, क्योंकि साल दर साल भाजपा ने दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के उत्थान के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। और मैं मानता हूं कि ये कूड़े का मुद्दा इन्होंने उठाया है। अगर अभी आप अपने संवाददाता भेजें, जाके देखें कि 3 कूड़ेदान, जो बड़े कूड़ेदान है, जो कांग्रेस के समय पे जो यहाँ पे पहाड़ बना दिए गए थे, उनकी ऊंचाई लगभग 65 से 70% कम हो चुकी है, क्योंकि भाजपा एमसीडी ने उसमें ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। और आगे जनता से, अपनी दिल्ली की प्यारी जनता से हमने वादा किया है कि 2025 तक, अगले 2.5 से 3 सालों में हम इन कूड़ों को खत्म कर देंगे। तिलक जी, लेकिन दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि 15 साल से आप क्या कर रहे थे, उससे पहले तो आपने ये काम नहीं किया। जब चुनाव नजदीक आ गए और जब अरविंद केजरीवाल उन कूड़ों के ढेरों पर पहुंचे, इसके बाद ही काम करना क्यों शुरू हुआ आपकी तरफ से? तभी कूड़ों का जिक्र क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई अभी चुनाव के मद्देनजर ये काम शुरू नहीं हुआ है। अगर चुनाव के मद्देनजर अभी हम 2-4 महीने में काम शुरू करते तो ये जो पहाड़ जो कूड़े के लगे हुए हैं, इनकी जो ऊंचाई है ये 60 से 65% कम नहीं हो गई होती। ये काफी पहले से इसमें काम चालू था, ये काफी जटिल काम था। ये कांग्रेस के जमाने का, ये जो नर्क है ये कांग्रेस के जमाने का था। समय लग रहा है थोड़ा, लेकिन हमने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि हम 2025 तक इस कूड़े को साफ कर देंगे। ठीक है तिलक जी, वापस आएंगे आप सभी के पास, लेकिन इससे पहले मैं प्रेम उपाध्याय के पास जाऊंगा, क्योंकि प्रेम उपाध्याय हमारे माफ करिएगा, दिल्ली से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, 2 बजे तक 30% वोटिंग हो चुकी है, अभी तक की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? किस तरीके से वहां पर मतदान पर लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, जो 30% तक वोटिंग हुई है, 2 बजे तक चुनाव आयोग का आंकड़ा है, जो साफ करता है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी धीमा रहा है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये कुंडली विधानसभा का वोटिंग पोलिंग बूथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब भी जो है, जो सुबह थोड़ी बहुत भीड़ थी, अब काफी कम तादाद में लोग हैं। और जो महिलाएं हैं
वो ज्यादा आई जरूर है, लेकिन उनकी तादाद काफी कम है। 30 जी तो कि माना जाता है कि अगर एंटी कंबल्सी होती है तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन ये वोटिंग प्रतिशत यहाँ पे जहाँ पे मैं वो काफी कम। सुबह भी बहुत ज्यादा लंबी लाइनें नहीं लगी थी, जो 10 बजे तक का चुनाव आयोग का आंकड़ा था 9% ही वोटिंग हुई थी, लेकिन अब जो 2 बजे का चुनाव आयोग का आंकड़ा है वो 30% की वोटिंग हुई है। तो लोग कम निकल रहे हैं, हालांकि जो निकल भी रही है महिलाएं निकल रही है, महिलाएं जो है वोटिंग में ज्यादा आगे आई है जिस जगह पे हम है। अब देखना ये होगा कि 5:30 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसमें कितना टोटल निकल के आता है। जो चुनाव आयोग है वो क्या आंकड़े दिखता है कि वोटिंग प्रतिशत कितना होता है। फाइनल 5:30 बजे जो लोग भी पोलिंग बूथ के अंदर चले जाएंगे उनको वोटिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अब जनता वोटर जो है तादाद कम होती जा रही है, और ठंडियों का दिन भी है, लोगों को घरों में महिलाओं को खाना वाना भी बनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। संडे का दिन है, घूमने फिरने का दिन है। हालांकि आज जो है ज्यादातर मार्केट जो दिल्ली के है उनको बंद रखा गया है, इसलिए वो ऑप्शन खत्म हो गया, तो लोग आराम करने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। यही कारण कि मुझे नहीं दिख रहा कि अब जो है किसी तरह से भीड़ आगे बढ़ेगी। जो कि देखा जाता है कि जब एंटी कंबल्सी होती है तो चुनाव के लास्ट आवर्स में जो है लोग वोटिंग करने के आगे आते हैं। बिल्कुल प्रेम, अगर बात की जाए इस बार वोटर्स का ये भी कहना है कि कुछ लोगों के इस बार जो वोट हैं वो कटे हैं, उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ खास प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आ रही, क्योंकि इस बीच चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस के जो दिल्ली अध्यक्ष है अनिल चौधरी, उनका खुद का वोटर लिस्ट में नाम गायब है। हमारे पास भी 2-3 लोग आए थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम गायब है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, आमतौर पर ऐसा हो जाता है। जो चुनाव होते हैं उस समय किसी नाम रह जाता है तो वो जो है बाद में उसमें दुरुस्त कर सकता है, लेकिन वोटिंग में उसका टास्क नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की समस्याएं हर चुनाव में आती है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, एमसीडी के चुनाव हो या पंचायतों के चुनाव हो, समस्या आम बात है। ठीक है, बहुत बहुत हमारे साथ बने रहिए, आप लगातार नजर बनाए रहिए। रत्नाकर के पास पहुंचेंगे। रत्नाकर, आपके तक आवाज पहुंच रही है? आप तक रत्नाकर जी आवाज पहुंच रही है आप तक? रत्नाकर से हमारा संपर्क नहीं साध पा रहा है। तरुणिमा के पास पहुंचेंगे। तरुणिमा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है। मैम, क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की, तमाम तरीके के वादे किए गए, क्या ये कारगर वादे साबित होंगे इस चुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी कोई लुभाती नहीं है जनता को, वो एक वादे करती है और उस वादे को पूरा करती है जीतने के बाद जी। तो अब दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी पर इतना भरोसा हो गया है कि वो जो कहते हैं वो उसको मान लेते हैं। दिल्ली में जो हम लोगों ने सरकार बनाई और हमने जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस पर हम पूर्णतः हमने उस पर काम किया। दिल्ली की जनता को बिजली फ्री दी, हमने पानी फ्री दी, हमने जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो सारी प्रोवाइड कराई, शिक्षा हमने बेहतर करके दिखाया। तो एमसीडी में जो 15 साल से भाजपा बैठी हुई है उसने अभी तक कोई काम नहीं किया। नहीं मैम, ठीक है, आपने कहा कि जो वादे हमने किए वो जनता के सामने रखे भी, करके भी दिखाया। अगर आप इस तरीके से चल रही हैं तो 15 साल से आखिर बीजेपी काबिज क्यों एमसीडी पर? ये चीज समझाइए जरा मुझे। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो हमारी पार्टी 10 साल पुरानी है जी, और भाजपा 15 साल से है। पहली बार जब हम सरकार में आए तो पहले जनता ने हमें सरकार में लाकर भरोसा जताया कि ये किस तरीके से काम करके दिखाएंगे। तो हमने 5 साल वो और मान लीजिए उन हम पर भरोसा किया, हम लोगों ने दिल्ली सरकार में काम करके दिखाया। और 5 साल के बाद फिर भी भाजपा कुछ वादे करती है, कुछ लोगों को लुभाती है, लोगों का भ्रम टूटने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अब दिल्ली की जनता का भ्रम टूट गया है भाजपा से, नगर निगम में से, और अब एमसीडी में जो भाजपा जिसने कोई काम नहीं किया। अभी पीछे ही 1.5-2 साल पहले तिवारी जी ये कह रहे थे कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, पैसा मिलेगा तो हम कूड़ा उठा देंगे, हम गंदगी साफ कर देंगे। फिर हमारी दिल्ली सरकार ने उन्हें पैसा दे दिया। पीछे कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया, अब कह रहे हमने पैसे दे दिया। अब पैसा दे दिया तो अब सफाई नहीं करके दे रहे। अभी चुनाव आया तो कह रहे उन्होंने पैसा ही नहीं दिया। तो जो दिल्ली सरकार ने पैसा दिया वो फंड कहाँ गया?
मनोज तिवारी जी के क्या जेब में चला गया वो फंड? या भाजपा के नेताओं पे के जेब में चला गया? तरुणिमा जी, कहीं उगाई करनी बिल्कुल। हो, आपने कहीं जो आरोप- उगाई करनी हो, बिल्कुल। आपने जो मेरी बात पूरी होने दीजिए। कहीं उगाई करनी हो, कहीं लेंटर डल रहा हो, वहां पहुंच जाते हैं भाजपा के नेता पैसा उगाने के लिए, लेकिन जनता को सुविधा प्रोवाइड नहीं कराते। नगर निगम द्वारा जो एमसीडी द्वारा जो उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है वो बिल्कुल नहीं कराते। कूड़ा, आप पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है इन्होंने। चलिए तिलक जी, जहां जाओ वहां पे नाक बंद करके जाना पड़ता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। स्थिति कर दी है चलिए पूरी दिल्ली तिलक की। जी, 15 साल से आप काबिज हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि भ्रष्टाचार हो या फिर जिस तरीके से काम एमसीडी में करना चाहिए था वो नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए पंकजा जी, 15 साल से एमसीडी अगर दिल्ली में काबिज है तो इस बात को मान के चलिए कि दिल्ली की जनता एमसीडी में भारी बहुमत से वोट देकर भाजपा को साल दर साल विजयी बनाती आई है। कारण उसका यह है कि अभी तक, आज की डेट तक एमसीडी के ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपया का दाग नहीं लगा है। जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सत्ता संभालते हैं, पानी जो दिल्ली जल बोर्ड है जो दिल्ली को पानी मुहैया कराता है, साफ पानी मुहैया कराने की जिसकी जिम्मेवारी है दिल्ली जल बोर्ड की, वो 50,000 करोड़ रुपए के घाटे थे। इस समय पे दिल्ली जल बोर्ड का दिवाला निकला हुआ है। आप यकीन मान लीजिए कि अगर ढंग से और किसी सेंट्रल एजेंसी से अगर इनकी जांच कराई जाए तो दिल्ली जल बोर्ड में भी अरविंद केजरीवाल बहुत तगड़ा घोटाला करके बैठे हुए हैं। जैसे कि अभी ये बता रहे थे कि जो एक रेपिस्ट है वो जो है वो थेरेपिस्ट है, तो इनको सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने का पीएचडी है इनके पास, और वो पीएचडी जो है दिल्ली की जनता के ऊपर ये आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और आप यकीन मान लीजिए कि इस बार दिल्ली के एमसीडी में भी सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं और भाजपा बहुमत से आने जा रही है। मैं स्वयं अभी एक पोलिंग बूथ पर होके आया हूं। जिस उत्साह से दिल्ली की जनता एमसीडी को वोट कर रही है वो देखने योग्य होगा। और आज शाम को 5:30 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि कितने % वोटिंग हुई है। 7 तारीख को पता चल जाएगा कि कितने भारी बहुमत से एमसीडी दिल्ली में आ रही है। ठीक है, रत्नाकर जी के पास जाएंगे। रत्नाकर जी, भारत भारी बहुमत से एक बार फिर से बीजेपी आ रही, दावे बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जिस तरीके से वादे किए थे आरओ लगवाने के घर घर और इसके साथ साथ बच्चों को टैबलेट दिलाने के, इसके साथ साथ तमाम वादे थे, क्या ये वादे आपके कारगर होंगे इन दोनों के आगे? देखिए सत्यम जी, मैं अभी दोनों पक्ष के नेताओं की बात सुन रहा था और जहां तक मैंने देखा कि दोनों पक्ष के नेता सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। इनको जनता की मूलभूत सुविधाओं से कुछ लेना देना नहीं है। जनता की मूलभूत सुविधाएं क्या है? शिक्षा है, अस्पताल है और सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है, स्वच्छ पानी है, स्वच्छ हवा है। ये सारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो जनता को चाहिए होता है। लेकिन ये लोग जो है एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और पोल भी अपने एक दूसरे के खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता इन दोनों के बीच में पिस रही है और वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं एक परिवर्तन लाया जाए और कांग्रेस पार्टी को फिर से चुनकर लाया जाए, वही कांग्रेस पार्टी को लाया जाए जो शीला दीक्षित वाली कांग्रेस को लाया जाए। वो फिर से वही पुरानी कांग्रेस लाया जाए जिसने दिल्ली को एक नया आयाम दिया, एक डेवलपमेंट का एक नया आयाम दिया जो दिल्ली को। वो फ्लाईओवर्स दिए, रोड्स दिए, तमाम सारी सुविधाएं दी जो दिल्ली वासियों के लिए आज भी जो है वो कारगर साबित हो रही है। तो जनता कहीं न कहीं पुराने कांग्रेस को याद करके और ये चाह रही है कि इस बार की जो है कांग्रेस को लाया जाए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचार के मामले में इस कदर लिप्त हो चुकी है कि एमसीडी के अगर तीनों निगमों की बात करूं तो मैं 21,000 करोड़ का कर्ज में डूबी हुई है एमसीडी। तो ये इनके भ्रष्टाचार का कितना बड़ा उदाहरण है। ये उतना ही भ्रष्टाचार में जितना बड़ा कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है, इनका भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अभी मेरी बहनी बता रही थी कि हर स्लैब पे इनको कमीशन चाहिए होता है।
तो आज अगर आप चले जाइए दिल्ली में, कोई भी काम कराइए, कोई भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराइए, देख लीजिए उसमें आप खुद ही स्वयं साक्ष्य मिल जाएंगे कि कितना इन लोगों को कमीशन बंधा हुआ है हर जगह। आज दिल्ली वासियों के लिए पार्किंग की सुविधा है और स्वच्छ जल की जो सुविधा है, वो सारी सुविधाएं ये नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिर्फ आरोप की राजनीति कर रहे हैं और मूलभूत सुविधाएं जो देनी चाहिए दिल्ली वासियों को वो दे नहीं पा रहे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी देखिए ये सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं और फ्री बीज का झुंझुना जो पकड़ाने का काम करते हैं। इनको सत्ता चाहिए, या सत्ता के लिए कोई भी दावा कर सकते हैं और कुछ भी वादा कर सकते हैं। ये वही पार्टी है जो शीला दीक्षित के समय में करप्शन का आरोप अरविंद केजरीवाल जी लगाते थे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लगाते थे और कहते थे कि जब हमारा कोई भी नेता अगर करप्शन में पाया जाएगा तो सबसे पहले हम उसका त्याग पत्र लेंगे और फिर उसके ऊपर जांच की जाएगी। आज इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में बंद है और उनका न तो त्याग पत्र लिया जा रहा है, न ही उनको पद से हटाया जा रहा है, तो और उनको ऊपर से दिया। ठीक है सर, यहाँ पर रोकेंगे। एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है दिल्ली से। कांग्रेस नेता अलका लांबा का आप पर आरोप है, बड़ी जानकारी इस वक्त पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि अलका लांबा ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जेल में बंद नेता बलात्कारियों से मालिश करवाते हैं। कश्मीरी गेट पोलिंग बूथ पर आपने पंजाब से गुंडे बुलाए हैं, ये तमाम आरोप कांग्रेस नेता अलका लांबा ने लगाए हैं और उन्होंने ट्वीट कर बाकायदा ये आरोप लगाए हैं। गुंडे नेताओं से दिल्ली की बेटियों के साथ बदतमीजी करवाई। तो गुंडों से नेताओं ने दिल्ली की बेटियों के साथ बदतमीजी करवाई, ये आरोप हैं। केजरीवाल जी, यूं जीतोगे आपने अपने विधायक के बेटे को, तो ये तमाम आरोप लगे हैं। देखिए दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। अलका लांबा ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि जेल में बंद नेता बलात्कारी से मालिश करवाते, यानी कि अभी जो वीडियो वायरल हुआ था सत्येंद्र जैन का, उसको लेकर जहां बीजेपी हमलावर थी, तो वहीं अब चुनाव के बीच में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता बलात्कारी से मालिश करवाते हैं, जिस तरीके से वो जो आरोपी हैं उनको अपने संरक्षण में रखते हैं, कितना बड़ा सवाल इस दौरान अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया। ठीक है, डिबेट की ओर चलेंगे। और जिस तरीके से तरुणा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से यहां पर कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग पंजाब से गुंडे बुलवाकर यहां पर बेटियों के साथ, दिल्ली की बेटियों के साथ बदतमीजी करवा रहे हैं। देखिए अलका लांबा जी, उनका काम सिर्फ आरोप लगाना होता है। आज तक वो किसी चीज को सिद्ध नहीं कर पाई। जब आम आदमी पार्टी में थी तो बहुत अच्छी पार्टी उन्हें लगती थी। अब वो किस बिहाफ से वो मंत्री पद पाना चाह रही होंगी और उन्हें नहीं मिला, तो वो फिर पार्टी चेंज करके चली गई और आरोप लगाकर केजरीवाल जी वो गुंडे बुलाते हैं, वो बदमाशी करवाते हैं। और पूरी जनता जानती है आम आदमी पार्टी एकदम शरीफ और ईमानदार पार्टी है। यहाँ पे गुंडागर्दी का तो कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तरुणिमा जी, लेकिन ये एक सेकंड आपने जिस तरीके से बोला है कि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन जो वीडियो बीजेपी की तरफ से वायरल किए गए थे उसमें तो सब चीज नजर आ रही है ना। नहीं, वीडियो जो वायरल हुआ, आपको मालूम नहीं कि वो फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर हैं वो भेजे गए थे। अच्छा, वो डॉक्टर आप कह रही हैं डॉक्टर भेजे गए। एक मिनट पहले मेरी भी बात सुनिए। आप कह रही हैं डॉक्टर भेजे गए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस कह रही रेपिस्ट भेजे गए, रेपिस्ट मालिश कर रहे हैं। तो वो रेपिस्ट है तो वो जेल के अंदर गया कैसे, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं दोनों प्रवक्ताओं से जानना चाहती हूँ, भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कैसे वो रेपिस्ट अंदर गया, अगर वो रेपिस्ट है तो। चलिए बिल्कुल आपने सवाल किया है ना, एक मिनट, आपने सवाल किया है ना, मैं जवाब ले लेती हूँ ना, रत्नाकर जी, क्या जवाब देना इसका कि जी जेल के अंदर वो वीडियो बाहर वायरल कैसे हुआ? तरुणिमा जी अब जवाब सुन लीजिए ना, तरुणिमा जी अब जवाब सुन लीजिए, बिल्कुल आपको बोलने का मौका मिलेगा। आपने सवाल किया, अब सुनिए जी, बोलिए रत्नाकर जी। देखिए आम आदमी पार्टी का यही है, जब इनके ऊपर जब कोई आरोप लगाता है और प्रूफ के साथ आरोप लगाता है
तो वो उस आरोप को नकारने का तरह तरह से जो है इस तरह से वाकया बनाते हैं। अभी इनके स्वास्थ्य मंत्री ही उसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे जब वीडियो वायरल हुआ, लेकिन जब तहकीकात में पाया गया कि वह उसी जेल में सजा याफ्ता रेपिस्ट है तो उसके बाद इन लोग की चुप्पी हो गई। और फिर आज भी ये बहन बैठ के यहाँ पे और उसको नकार रही है कि नहीं वो फिजियोथेरेपिस्ट है, रेपिस्ट नहीं है। आप कितनी बार नकारेंगी? आपको गुलाब सिंह याद है? गुलाब सिंह को आप ही के कार्यकर्ताओं ने सड़क पे दौड़ाकर पीटा था। किस लिए पीटा था? क्योंकि उन्होंने 80 लाख रुपए लिए थे एमसीडी में टिकट दिलाने के लिए। तो जीता, आप कितने उदाहरण चाहिए आपको? आपको कितने उदाहरण चाहिए? आबकारी नीति में एक ही लोग बोलेंगे। तरुणिमा जी, आपको बोलने का, तरुणिमा जी बिल्कुल पूरा मौका मिलेगा आपको, बात सुन लीजिए, फिर आप आराम से अपनी बात रखिएगा। जी रत्नाकर जी बोलिए। देखिए, आम आदमी पार्टी है जो कट्टर ईमानदार होने का जो दम्भ भरती थी कि कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर है केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए इनकी पोल खुलती गई। चाहे वह जेल में स्वास्थ्य मंत्री का वीआईपी ट्रीटमेंट हो, चाहे आप देख लीजिए सुकेश वाले जो महाठग है उसने किस तरह से राज्यपाल उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर इनके सारी पोल पट्टियों को खोल दिया है। तो ये तमाम वाकयात जो प्रूफ के साथ जो मीडिया में भी दिखाए जा रहे हैं उसको आप कैसे नकार सकती हैं? जनता जनार्दन है, वो बिल्कुल। तिलक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तिलक सिंह भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तिलक जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो भी वीडियो वायरल किए हैं वो किसी तरीके से सिद्ध नहीं हो पाए हैं, आप पर भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए पंकजा जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि झूठ को सच और सच को झूठ करने में आम आदमी पार्टी को पीएचडी की हुई है। आम आदमी पार्टी को महारत हासिल है। इनकी प्रवक्ता, ये मेरी बहन आम आदमी पार्टी की जो बैठी हुई है जी, मतलब खुलेआम साफ तौर पर सफेद झूठ बोल रही हैं यहाँ पर बैठ करके। एक वीडियो होता तो ये होता तो चलो शायद उसमें किसी तरह की कोई एडिटिंग करी हुई है। 10, 15, 20 वीडियो उनके लीक हो चुके हैं। उनकी 1.5 घंटा वहां पे बैठती थी जो बिल्कुल जेल नियमों के खिलाफ है। आधे घंटे से ज्यादा कोई मिल नहीं सकता और हफ्ते में 2 बार मिलने का परमिशन होता है। ये पता नहीं कितनी बार, अनगिनत बार इनकी धर्मपत्नी वहां जाके 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा बैठती थी। खाना बाहर से आता था और ये चंपी और मसाज वहां पे करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो 2 कैदी वहां पे है जिनका नाम आ रहा है, एक रिंकू और एक नाम है, वो दोनों ही बलात्कारी है। दोनों ही अबोध बच्चियों के बलात्कार के जुर्म में सजा काटते हैं वहां पे, उनके ऊपर केस चल रहा है। और आप देखिए सफेद झूठ बोलना कोई उनसे पीछे। मेरी बहन, इस तरीके से सफेद झूठ बोलना टीवी पर बैठ के ठीक नहीं लगता है। जनता की अदालत में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। टीवी पर तो 4 लोग बैठे, यहाँ पे झूठ बोल लोगे। जब आप जनता के बीच में जाओगे, लोगों से वोट मांगने जाओगे, तो आप लोगों को इस झूठ को सच साबित करने और सच को झूठ साबित करने के लिए जनता आपको प्रताड़ित करेगी, आपको लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बेदखल कर देगी। इसलिए इतना बड़ा झूठ मत बोलिए कि लोगों को ये मतलब आम आदमी पार्टी से घृणा हो जाए। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। ठीक है, तरुणा जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, अब भाजपा के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता, ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, ये सिद्ध नहीं कर पाते। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, हम लोग ये बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जो बलात्कार करते हैं उनके समर्थन में जब भाजपा उतरती है सड़क पर तो एक एक बच्चा जानता है। और दूसरी बात, ये कह रहे सच को झूठ, झूठ को सच बनाने में लगे रहते हैं। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचारी कहने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तमाशा किया न्यूज पीसी कर करके कि ये देखो भ्रष्टाचार है। इन्हें पहली बात तो फिगर ही नहीं पता। कोई 300 करोड़ कह रहा है, कोई 600 करोड़ कह रहा है, इन्हें फिगर ही नहीं मालूम। ये सिर्फ तमाशा करने वाले लोग हैं और तमाशा करके चले जाते हैं और लोग सोचते हैं ये तमाशमाई आई और देखकर चले जाते हैं। अब इन्हीं की ईडी और सीबीआई ने कहा है कि मनीष सिसोदिया जी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन तो सत्येंद्र, इनकी पोल खुल गई।
तरुणिमा जी नहीं, सत्येंद्र जैन जी भी अब मैं मेरी बात पूरी नहीं, एक सवाल आपसे मेरा है। आ रही हूँ आप मेरी बात सुनिए जी चलिए बोलिए। जी, मैं सत्येंद्र जैन जी के ऊपर ही आ रही हूँ, मैं उनके ऊपर ही आ रही हूँ। सत्येंद्र जैन मेरी बात जो तिलक जी पहले ही मैंने कहा था कि झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में लोग माहिर हैं। सत्येंद्र जैन को तिलक जी जो आपको बोलने का मौका मिलेगा। एजेंसी ने जेल में डाला है और जिस दो लोगों के दो लोगों के जो बोला था उन्होंने, जो उनका वक्तव्य लेके जो बताया था, वो दो लोग जो है वो अभी तक जेल नहीं गए, वो बाहर घूम रहे हैं भाजपा के समर्थन के कारण, वो अपना बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, जेल गए, अब ईडी सीबीआई रिपोर्ट दाखिल करती है जज के सामने, तो जज कहती है कि उन्होंने क्या घोटाला किया है, तो ये बताइए, सिद्ध करिए। कह रहे जी अगली बार लाएंगे, अगले महीने जब डेट आती है, फिर कहते अगले। अरे मेरी बहन, अगर उन्होंने कुछ कोई घोटाला नहीं किया तो उनको कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है? कोर्ट को कुछ मिला है, संदिग्ध परिस्थितियां हैं, घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, इसलिए सत्येंद्र जैन को अभी तक कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच चल रही है, न ईडी न सीबीआई या न किसी भी केंद्रीय एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को किसी भी तरह की कोई क्लीन चिट नहीं दी है, इसलिए थोड़ा इंतजार करें और आगे आगे देखें। इनका जो कट्टर जो बेईमानों वाला चेहरा है वो जनता के सामने बहुत जल्द आने वाला है। ये कट्टर बेईमान लोग जो है बिल्कुल आप लोगों के पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है एमसीडी चुनाव को लेकर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब गौतम गंभीर ने भी आरोप लगाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का भी आम आदमी पार्टी पर आरोप है, हमारे पास टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए नहीं है जो हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाए, हमारे पास सच्चाई है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ये बयान दिया है, तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा है। एक तरफ अभी थोड़ी देर पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, तो अब बीजेपी ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास टैक्स पेयर के हजारों रुपए नहीं है जो हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाएंगे। तो देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी को घेरते हुए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम तरह के आरोप भ्रष्टाचार की जहां पर बात की जा रही है, कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से चुनावों के बीच में ही भ्रष्टाचार का जो मामला है वो फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में घिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले अलका लांबा ने आरोप लगाया गुंडागर्दी का कि पंजाब से गुंडे बुलाकर दिल्ली की बेटियों के साथ बदतमीजी करवाई जा रही है, और कुछ ही देर बाद एक और बयान सामने निकल कर आया बीजेपी से, जो सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिया। दरअसल जैसा नाम है गौतम गंभीर, उसी तरीके से उन्होंने गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए नहीं हैं जो हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाएं। और चलिए सीधा तरुणिमा के पास चलेंगे। तरुणिमा, जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया और अब गौतम गंभीर ने गंभीर आरोप आप पर लगाया कि उन्होंने कहा है टैक्स पेयर के हमारे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं हैं कि हम अपनी राजनीति में उन पैसों को लगाकर चमकाएं, हमारे पास सच्चाई है और काम है। हाँ, गौतम गंभीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारे पास सच्चाई है ना, हमारे पास टैक्स पेयर के पैसे नहीं है ना ऐड के लिए। अब ये एमसीडी में टैक्स जो पैसे आते हैं उस पर उन्होंने क्या काम किया पहले ये बता दे। और ये तो सिर्फ मैंने कहा ना कि ये सिर्फ आरोप लगाने आते हैं। ये सांसद है दिल्ली के, दिल्ली में क्या काम किया सांसद जी ने जरा बता दे। एक बार दिखते नहीं है, सिर्फ आरोप लगाते हैं और चले जाते हैं क्रिकेट की कमेंट्री के लिए, वहां पैसे कमाने चले जाते हैं। यहाँ से भाजपा से कमा रहे हैं, जनता से कमा रहे हैं, फिर वहां क्रिकेट की कमेंट्री में कमाते हैं, लेकिन जनता का काम कुछ नहीं करते। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं, जवाब ले लेता हूं। तिलक जी, सरकार की थोड़ी सांसद क्यों जिताए जाते हैं? सांसदों की भी तो अपनी निधि होती है, वो भी तो जनता के लिए काम करते हैं। अब मुझे ये बता दें कि जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया? 15 साल से तो एमसीडी में कोई काम किया नहीं है। अगर सर भाषणबाजी, अगर काम नहीं हुआ होता फिर इनको जनता बार बार बुला क्यों रही है मैदान में? अगर काम नहीं किया है तो बुला क्यों रही है? जनता को भ्रम से निकल चुकी है। अब
दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल जी के पार्षद आ रहे हैं। अब देखिए दिल्ली एकदम चमकेगी, साफ सुथरी बनेगी। तिलक जी जवाब दीजिए, बोल रही हैं कि गंभीर जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कमेंट्री करने चले जाते हैं, पैसे देखिए वापस आते हैं। मैंने कहा, देखिए जैसा मैंने कहा ना कि प्रवक्ता ये तैयारी करके नहीं आते हैं लोग। देखिए किसी पर पर्सनल कमेंट करना ठीक नहीं होता है। मैं सबसे कहूंगा वो क्रिकेट उनका प्रोफेशन है, कमेंट्री करना उनका प्रोफेशन है जी। वो खाली समय में अपना कमेंट्री करते होंगे। हर आदमी को अपने रोजी रोजगार के लिए समय तो चाहिए होता है, वो चाहे नेता हो या अभिनेता हो, वो अपनी रोजी रोटी को चलाएगा। उनकी तरह घोटाले करके अरे भाई रुकिए ना, इनकी तरह टैक्स के पैसे खा के अपनी जेब में डाल के और मौज करना, तो ये गौतम गंभीर जी ऐसा तो कर सकते। गौतम गंभीर जी बहुत बढ़िया अच्छे माध्यम से जीत के आए हुए भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं और सांसद हैं, तो उन पर ये ऐसी भद्दी टिप्पणी करने कमेंट्री करते हैं। ये कमेंट्री करना कानूनी नहीं है और कमेंट्री करने में कोई बुराई नहीं। तिलक जी वापस आते हैं आप लोगों के पास। एक सेकंड तिलक जी वापस आते हैं, पहले हम प्रेम उपाध्याय के पास पहुंचेंगे। प्रेम मैम ठीक है, वापस आते हैं। एक सेकंड थोड़ा अपडेट ले लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। काफी देर से मैं अभी प्रेम उपाध्याय के पास नहीं पहुंचा हूं। प्रेम आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रेम जरा जानकारी दीजिए कि अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है और मतदान केंद्रों पर कैसी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 बजे तक का जो आंकड़ा था 30% का, क्योंकि बहुत कम मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है। देखिए जिस मतदान केंद्र पर मैं हूँ यहाँ पे सुबह तो अच्छी खासी भीड़ थी, जो लग रहा था कि अगर यही फ्लो रहा तो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन जो 10 बजे का आंकड़ा था वो 9% था, लेकिन 2 बजे का आंकड़ा जैसा आपको पता है। अभी मैं आपको स्थिति अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो पोलिंग बूथ है वो लगभग खाली है। इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं और वो जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब थोड़ा ही समय रह रहा है वोटिंग के को लेकर के, तो अभी जिस तरह से प्रतिशत है नहीं लगता कि ये प्रतिशत बढ़ने वाला है। 30 से ज्यादा 35% होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव उसमें फ्लो बढ़ता है, लेकिन एमसीडी चुनाव और जो पंचायत के चुनाव है उसमें फ्लो घट जाता है। क्योंकि आमतौर पर जो लोग मन बना चुके होते हैं कि हमें वोटिंग करनी है, वो लोग आके वोटिंग करके जा चुके होते हैं। प्रेम आप ठीक है, प्रेम आप जनता के बीच हैं, सुबह से आप तमाम महिलाओं से बात कर चुके हैं, तमाम युवाओं से बात कर चुके हैं। जरा मुद्दे बताइए, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि इस बार किस तरफ ये चुनाव जा रहा है। देखिए शादी के जितने भी लोग आए उसमें से ज्यादातर लोगों ने शादी की टक्कर बताई है। आम आदमी पार्टी को जो है कहा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, साफ सफाई को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वो सही कह रही है। लेकिन ज्यादातर जो लोग थे उसका कहना था कि बीजेपी ज्यादा बेहतर काम कर रही है। एमसीडी में साफ सफाई की बात हो वो ज्यादा बेहतर कर रही है, पानी की बात हो, नाली सफाई की बात हो वो बेहतर कर रही है। थोड़ा मिला जुला रिएक्शन है, इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि इसकी सरकार जो है एमसीडी में बन सकती है। हाँ, अभी 5-5.5 बजे के बाद जब ओपिनियन पोल आना शुरू होंगे तो एक रुझान क्लियर होगा, क्योंकि जितने भी रिपोर्टर पूरी दिल्ली में है वो एक क्लियर मैसेज दे पाएंगे कि किस तरह की सरकार या एमसीडी में बीजेपी रिपीट करेगी या आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा, परिवर्तन होगा, ये सारी चीजें। बिल्कुल प्रेम, वापस लौटेंगे आपके पास, तब तक आप बने रहिए। जी रत्नाकर जी, जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रही हूँ, जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लग रहा था कि तमाम तरह के, चाहे दोनों ही पार्टियों पर, किस तरीके से आप उस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए पंकजा जी, मैं तब बहुत देर से इनकी बातें सुन रहा हूँ। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति करते हैं। अभी ये मैं बता दूं आपको कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो अपना जो जिम्मेदारी जनता ने जो दिया है वो तो पूरी कर नहीं पा रही है। प्रदूषण के मामले में प्रदूषित हवा सबसे ज्यादा विश्व में अगर किसी शहर में है तो वह दिल्ली में है। वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वो उसके पहले आरोप लगाते थे कि कांग्रेस जो है इसके लिए जिम्मेदार है, पंजाब से प्रदूषित पराली की हवा आती है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, आरोप लगाते रहते थे। आज इनकी सरकार भी पंजाब में है और वो ठीक नहीं कर पा रहे। और लेकिन ये राजनीति जरूर करेंगे कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी में है और उसको कहेंगे कि कूड़े का पहाड़ हो गया है, हम आएंगे तो कूड़े का पहाड़ को दूर कर देंगे, लेकिन प्रदूषण जो है वो दूर नहीं करेंगे, भले कूड़े का पहाड़ जो है ये कर देंगे। कूड़े के पहाड़ को दूर करने की तो बात आपने भी की है, अपने घोषणा पत्र में बोला है कि 18 महीने में खत्म कर देंगे हम। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हम जो वादे किए हैं हम उस वादों को पूरा करेंगे और दिल्ली की जनता ये जानती है कि शीला दीक्षित ने
दिल्ली को एक कितना सुंदर साफ स्वच्छ शहर बनाया। तो सारी जनता ये देखती है और ये समझती है कि कांग्रेस ही वो ऑप्शन है जो काम करके दिखाती है। हमने कहा है कि स्वच्छ पानी हम देंगे, हम आरओ लगवाएंगे घर घर में। हमने कहा है कि हम गरीब बच्चों को जो एनसीडी में पढ़ते हैं गरीब बच्चों को डे बोर्डिंग देंगे। हमने कहा है कि हाउस टैक्स जो है पिछला सब माफ कर देंगे और आगे जो हाउस टैक्स आएगा उसको हाफ कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमने कहा है, हम करते हैं, हम करेंगे उसको। जनता जो देखिए घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों एक सवाल आपसे है जता रहे हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैं बता रहा थोड़ा समय दे दीजिएगा मुझे भी, क्योंकि जनता जो है आज कहीं न कहीं ये देख रही है कि जनता की गाढ़ी कमाई कौन फूंक रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। यही अरविंद केजरीवाल जी है जो उच्च शिक्षा के नाम पे 19 करोड़ रुपया प्रचार तंत्र पे खर्चा करते हैं और 2 स्टूडेंट को सिर्फ वो उच्च शिक्षा में लोन दिलाते हैं, वो भी लगभग 20 लाख के। तो ये अरविंद केजरीवाल जो है अपने प्रचार प्रसार पे जो है जनता की गाढ़ी कमाई खर्चा करते हैं और जनता की भलाई के लिए सिर्फ 20 लाख देते हैं। और मैं रही बात अभी गौतम गंभीर की जो स्टेटमेंट आ रहा था, मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा, मात्र 30 सेकंड कहूंगा। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है जो अभी कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम खर्चा नहीं कर पाते। आज एडीआर की रिपोर्ट निकाल अगर देख लीजिएगा तो आज भारतीय जनता पार्टी ये सबसे अमीर पार्टियों में से एक है। मतलब भारत में अगर सबसे कोई अमीर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप एडीआर का एक अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया है 163 करोड़ चंदा तो सिर्फ ये गुजरात से लिया है इन्होंने। और गुजरात में करप्शन का देखा कि मोरबी में किस तरह से करप्शन की वजह से वहां पे पुल टूट कर गिर गया। तो ये तमाम हथकंडे अपनाते हैं, करप्शन करते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं और खुद का जेब भरते हैं। तो इस तरह से किसी को कहना कि हम जो है गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, ये तो एडीआर की रिपोर्ट सब जग जाहिर कर देती है। चलिए जवाब ले लेते हैं तिलक जी से। तिलक जी, आप पर भी भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। आप पर साफ तौर पर आरोप है कि आप चंदा लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। देखिए पंकजा जी, जैसे मैंने कहा ना कि ये लोग तैयारी करके बिल्कुल भी नहीं आते, रटा रटाया जवाब और रटा रटाया वही वक्तव्य आती है कि हमने कोई करप्शन किया है। तो आज तक किसी ने क्यों हमारे पर सवाल क्यों नहीं उठाए? अगर हमने करप्शन किया है तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर हमने करप्शन किया है तो हमारा कोई नेता जेल में क्यों नहीं है? अगर हमने करप्शन किया है तो हम 15 साल से बार एमसीडी में क्यों आ रहे हैं? हमने एमसीडी में दिल्ली के लोगों के लिए बहुत शानदार काम किया है। बिल्कुल, जहां झुग्गी वहां मकान के तहत अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3000 से ज्यादा शानदार फ्लैट बना के झुग्गी वालों को दिए हैं। और हमने वादा किया है कि और भी जितनी झुग्गियां हैं हम इनको सबको खत्म करके जहां झुग्गी हैं वहीं पे जमीन अलॉट करके, जमीन एलोकेट करके वहीं जहां झुग्गी हैं वहीं आसपास उनको हम मकान बना के दे देंगे, शानदार फ्लैट बना के देंगे। यहाँ पर पानी की सुविधा होगी, बिजली की सुविधा होगी। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको जनता इतना प्यार क्यों करती है? हम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो जनता आज जिस उत्साह से एमसीडी में भाजपा के लिए वोट कर रही है वो क्यों कर दी? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बैठ करके बिना तैयारी करके आ जाना और यहाँ कुछ भी तिलक जी, रत्नाकर जी से जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी, 15 साल से लगातार काबिज है, बीजेपी तमाम तरह के विकास कार्य कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कोई कार्य नहीं हो रहा है और जनता किस तरीके से आप पर विश्वास करेगी? देखिए तिलक जी बार बार कह रहे हैं तैयारी करके। अरे भाई, हमको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी तरह कोई पढ़ के और लिख के नहीं आते हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याओं से हम अवगत है। तैयारी करके आप आया करिएगा। आप ये विकास का नाम ले रहे थे और गिनवा रहे थे कि विकास जो है हमने किया है। अगर ये विकास करते तो अभी इन्होंने शुरुआती स्टेटमेंट में कहा था कि आज जो कूड़े का वहां पे पहाड़ है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 15 साल से आप क्या कर रहे थे? आप बताइए ना। 15 साल में आपने कोई काम नहीं किया और इल्जाम 15 साल पहले वाले एमसीडी जो कांग्रेस के ऊपर लगा देते हैं। तो ये तो इनका विकास का मॉडल है। ये कहेंगे 21,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डुबा दिया है आप लोगों ने एमसीडी को। ये क्यों भूल गए? आज जो भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम उदाहरण है। आप चले जाइए कहीं पे भी, कितना आप भ्रष्टाचार में लिप्त है। लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो सारी मूलभूत सुविधाएं आप देने में नाकाम है। और आपको ये लग रहा है कि लोग आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा 7 तारीख को तब देखिएगा कि आपको वोट मिला है कि कांग्रेस को वोट मिला है। आप भविष्यवक्ता नहीं है कि आज ही चैनल पर बैठ के डिसाइड कर दिए कि जनता का प्यार हमें मिल रहा है। अरे भाई, जनता का प्यार आपको नहीं मिल रहा है।
जनता का प्यार जो है आपकी नाकामियों को मिल रहा है और आपके खिलाफ वोट पड़ रहा है। हम जो है साइलेंटली लोगों से मिल रहे हैं और लोकल मुद्दे उठाकर, और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो लोग जनता के बीच में जाकर और बता रहे हैं कि आपने 15 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। नहीं तो आपको 15 साल पहले की जो सरकारों के ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी रत्नाकर जी, जिस तरीके से बिल्कुल पंकजा जी, मैं इनकी बात का जवाब जी 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 दीजिए, तिलक जी जवाब दीजिए। अभी जस्ट मैंने कहा कि ये लोग तैयारी करके नहीं आते, बार बार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे भैया भ्रष्टाचार हमने किया है तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? हमारे किसी नेता के ऊपर क्यों नहीं किया? आपने मेरे ऊपर केस क्यों नहीं किया? ठीक है तिलक जी, जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, समय बहुत कम है। बिल्कुल देखिए लोकतंत्र में इस तरह की बातें करना, इनकी मैच्योरिटी कितनी है ये दर्शाता है। अगर जनता ने आपको चुना है, आपको वोट दिया है, आपको अगर प्रतिनिधि बनाया है अपना, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि उन सारी समस्याओं को दूर करें। और समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे तो जनता जो है वो कोर्ट खुद ही कोर्ट होती है, वो आपको फैसला दे देगी। आज तो कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जनता खुद ही फैसला दे देगी। आज आपकी नाकामियों का, आपके भ्रष्टाचार का ये सारा उदाहरण उनके सामने दिख रहा है ना। आपने सिर्फ पैसा खाया। रत्नाकर जी एक सवाल मेरा भी है। रत्नाकर जी, आपने जिस भ्रष्टाचार को लेकर कहा है कि जनता जवाब देगी, लेकिन जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं और वो प्रमाण मांग रहे हैं बीजेपी वाले, कि आप बताइए ना, कोर्ट जाइए ना, कानून का सहारा लीजिए ना। जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगे हैं, बीजेपी ने वो आरोप सिद्ध करने की कोशिश की है, आप भी कीजिए ना बीजेपी पर आरोप सिद्ध करने की कोशिश। जनता से नहीं, जनता तो जवाब सबको देगी। कुछ नहीं, कोर्ट देखिए, सरकार जो है सरकार के खिलाफ लड़ाई है और जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई है। ये कोई कोर्ट में जाकर के हम क्या फैसला कराएंगे या क्या? लेकिन भ्रष्टाचार का तो आप आरोप लगा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार का उदाहरण देखिए ना। कूड़े का पहाड़ जो है, इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, ये क्यों नहीं अभी तक उसको हटा पाए? लेकिन बीजेपी का कहना है, हाँ, लेकिन बीजेपी का कहना है कि देन आपकी है कूड़े का पहाड़। पंकजा जी मेरा आरोप ये भी है कि आज एमसीडी जो टैक्स का पैसा आता है, वो टैक्स के पैसे का हिसाब किताब ये नहीं दे पा रहे हैं। 21,000 करोड़ का आज कर्ज बाकी है एमसीडी पर। तो इससे बड़ा आज लोगों को सैलरियां टाइम से नहीं मिल रही है, तो जनता नहीं देख रही है। जो लोग काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो नहीं देख रहे हैं क्या? वो सारे लोग देख रहे हैं और वो फैसला देंगे। ये जनता है, जनता की अदालत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों का बिल्कुल फैसला होगा। और बिल्कुल, लेकिन रत्नाकर जी चुनाव के समय पे नहीं, विपक्ष का काम तो लगातार होता है ना। जब सत्ता में कोई काबिज है और वो किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो विपक्ष का तो यही काम होता है ना कि उन मुद्दों को आप सामने लाइए, उन मुद्दों पर कार्रवाई कराइए ना। देखिए पंकजा जी, भ्रष्टाचार की बात ले लेता हूँ, मैं एमसीडी से थोड़ा ऊपर उठकर बात करता हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे दो पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड की सरकार काम कराने में 20% का कमीशन लेती है। और इनके ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। और एक मुख्यमंत्री कहता है 20% कमीशन लेते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री कहता है कि भ्रष्टाचार इस कदर राज्य में हावी है कि पूरे राज्य को दीमक की तरह खा रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटका की। रत्नाकर जी जिस दिन उन मुद्दों पर हम डिबेट रखेंगे, उस दिन बात आज एमसीडी की कर रहे हैं, बात हम दिल्ली की कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं तिलक जी समय नहीं है, समय बहुत कम है, इसीलिए मेरा दोनों से ही आग्रह है। रत्नाकर जी मेरी बात सुनिए, तिलक जी मेरी बात सुनिए। बात यहाँ पर एमसीडी की चल रही है, बाकी राज्यों की नहीं चल रही। आप एमसीडी वाले मुद्दे उठाइए। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, राज्यों की भी बात करें तो कोई प्रमाण तो दे। बिना प्रमाण के बिना सबूत के टीवी पर बैठते हुए तिलक जी प्रमाण लेंगे। तिलक जी बिल्कुल, तिलक जी समय बहुत कम है। रत्नाकर जी आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि बाकी के दो प्रवक्ता और हमारे साथ में हैं। जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए मैं पहले ये कहूंगा कि प्रमाण चाहिए इनको, तो इसका जरा गूगल कर लीजिएगा, ट्विटर पे जाके प्रमाण खोज लीजिएगा, और जनता को ये मालूम है, आपको प्रमाण देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलिए दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मैं दूसरी बात कहूंगा पंकजा जी, जल्दी से कहूंगा। देखिए ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक तो भ्रष्टाचार में लिप्त है और झूठे वादे करती है और करप्शन में इस तरह से इन्वॉल्व है कि ये एक्सेप्ट भी नहीं करते यहाँ सामने बैठकर भी।
और दूसरी पार्टी ऐसी है जो सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी वादा करती है। और कहीं न कहीं जनता इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को चुनने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। हमने कोई वादा नहीं कर रहे हैं और हम नई पार्टी नहीं है, हम 137 साल पुरानी पार्टी है और हमने जो वादा किया है वो वादा करके दिखाया है। हमने पुरानी पेंशन योजनाओं में जो हमारी राज्यों में सरकार है वहां पे हम बहाली किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए तमाम उदाहरण पड़े हैं। ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया वो करके दिखाया। ठीक है सर, वापस आएंगे। ठीक है, वापस आएंगे, पहले प्रेम के पास पहुंचेंगे। प्रेम उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। प्रेम, आपके पास कोई नई अपडेट अभी तक कुछ सामने निकल कर आए कि किस तरीके से वहां पर वोटिंग चल रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? देखिए, जो वोटिंग का प्रतिशत है वो 2 बजे तक का ही आया है, लेकिन अभी जो है थोड़ा बहुत वोटिंग में जो है इजाफा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो वोटिंग बूथ है इसमें 757 वोटर्स हैं जो यहाँ पे वोट डाल सकते थे, लेकिन है 325 लोगों ने, जो मेरे पास लास्ट अपडेट आई है, 325 लोगों ने ही वोट कास्ट किए थे 3 बजे तक। लेकिन अभी जो है तकरीबन 20-25 की तादाद में हर मिनट पर यहाँ पे वोटर्स आ रहे हैं। तो वोट प्रतिशत जहाँ तक अगर बढ़ता भी है तो मुझे नहीं लगता कि 35% से ज्यादा जाएगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए कि लास्ट समय पर वोटर्स जो है वो आना शुरू है। तो इन वोटर्स में खासतौर पर महिलाएं हैं जो वोटर्स वोटिंग करने के लिए आ रही है, और यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि लास्ट समय पर आ रहे हैं। तो ये जो लास्ट टाइम का वोटिंग होती है उसको समझा जाता है कि जो है लोगों को जो वोटिंग करना चाहते हैं वो दिन भर से जुड़े होते हैं और तय करते हैं कि अब हम वोट डालने जाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनको समाचार माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता लग रहा होता है कि इस कैंडिडेट की वोटिंग ज्यादा हुई है, इस कैंडिडेट की वोटिंग कम हुई है। इंटरनली कहीं न कहीं जो एलसीडी पार्षद होते हैं ये गलियों में जाकर के लोगों से कहते हैं कि आप जाके हमारे लिए वोटिंग कीजिए। हमारे साथ कुछ वोटर भी है, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। सर, आपने वोट डाला? लास्ट समय पर आप आए हैं जब दिल्ली में वोटिंग बड़ी कम हुई, लास्ट टाइम पर आप आए हैं 5:30 बजे वोटिंग हुई है। नहीं, मैं तो लोगों से यही आग्रह करूंगा कि लोग घरों से निकले, अभी भी थोड़ा समय है, लोग आगे अपना वोट दें और दिल्ली में विकास के नाम पर वोट दें। दिल्ली में विकास के नाम पर वोट दें। विकास केजरीवाल सरकार कर रही है, एनसीडी के हाथ में। अरे वो तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से आवारा मवेशियां किस तरीके से अंदर घुसती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से आवारा मवेशियों का भी एक मुद्दा था और वो तस्वीर भी कैद हो गई। प्रेम, एक मुद्दा आवारा मवेशी का भी था जिसका हम पहले भी आपसे जिक्र कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो तस्वीर भी सामने देखने को मिली कि किस तरीके से इंटर करती हुई यहाँ पर एक गाय देखने को मिली। देखिए, जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था कि ये जो इलाका कोंडली है, इसमें एक इलाका जीडी कॉलोनी यानी हड़ौली डेयरी कॉलोनी, इंदिरा गांधी के समय पे यहाँ पर जो लोगों को प्लॉट अलॉट किए गए थे, डेयरी के लिए अलॉट किए गए थे और खुले जो पार्क थे उनको बनाया गया था, क्योंकि एनिमल एक्ट के अंदर जो है जानवरों के गले में रस्सी नहीं डाली जाती थी। तो छोटे छोटे जो बाड़े थे वो बनाए गए थे, यहाँ पे आज भी कई जानवर रखे जाते हैं। तो घड़ौली डेयरी में जो मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ, एक जानवर यानी एक गाय या एक भैंस पालने में 24 गज का इलाका जो है अलॉट होता था। 2 जानवर अगर होते तो 60 गज का इलाका होता था। इसी तरह आंकड़ा बढ़ता जाता था। तो ये जो घड़ौली डेयरी का इलाका, अब यहाँ पे डेयरियां तो खत्म हो गई है, लेकिन अब भी इक्का दुक्का डेयरियां हैं जो यहाँ पे संचालित हो रही है। ये जो जानवर है ये वही जानवर है, क्योंकि एनिमल एक्ट के तहत इनके गले में रस्सी नहीं डाली जाती। और गाय और भैंस जैसे जानवर होते हैं जो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि सुबह अगर उनको छोड़ दिया जाए तो शाम होने पर वो अपने आप अपनी जगह पर आ जाते हैं। जैसा कि समय की कमी के रहते चर्चा को यहीं पर ही रोकना होगा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। प्रेम उपाध्याय, आप भी हमारे साथ पल पल की अपडेट देते रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था। बात अगर मतदान के बीच की करें, इस दौरान भी कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती नजर आई है। फिलहाल जिस तरीके से सुबह 8 बजे से लेकर अब मतदान जारी हुआ था और साथ ही अब 5:30 बजे तक ये जो वोटिंग है वो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदान का प्रतिशत है, जो वोटिंग है वो गिरती नजर आ रही है। तो चर्चा में मेरे और सत्यम के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।